बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? बेसिकली स्टूडेंट, जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस पर कंसिस्ट होता है जिनको हम लोग ने इस तरह से ज्वाइन किया होता है कि ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट बना देते हैं। जस्ट लाइक ये एक R1 रेजिस्टेंस है, इसको हमने ज्वाइन किया हुआ R2 को हमने ज्वाइन किया हुआ RX और RX को हम लोग ने ज्वाइन किया R3 से। तो ये क्या काम कर रहे हैं? एक सर्किट बना रहे हैं। क्लोज सर्किट कौन सा बनेगा? ABCDA। इसके अलावा स्टूडेंट, हम लोगों ने एक बैटरी जिसकी EMF हमारे पास हो एप्सिलॉन, उसको कनेक्ट किया होता है बिटवीन पॉइंट A और C। और साथ साथ हम लोगों ने स्टूडेंट एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर यूज करते हैं जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं बिटवीन पॉइंट B एंड D। जैसे स्टूडेंट हम लोग सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, गैल्वानोमीटर के थ्रू हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग एक्चुअली क्या चाह रहे होते हैं? हम लोग चाह रहे होते हैं कि इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना हो। तो गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो ना हो, इस कंडीशन को अटेन करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं अपने किरचॉफ रूल की। तो किरचॉफ रूल को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास करंट I1 फ्लो हो रहा है ABDA लूप के थ्रू, जबकि करंट I2 फ्लो हो रहा है हमारे पास लूप BCDB के थ्रू, और करंट R3 है जो हमारे पास फ्लो हो रहा है ADCA। तो स्टूडेंट, वन बाय वन हम लोग हर लूप को सिंप्लीफाई करेंगे किरचॉफ की हेल्प से। तो एक और चीज मैं बताता चलूं स्टूडेंट, जो मैंने अभी बोला था कि यहाँ पर हम लोगों ने वो कंडीशन अटेन करनी है कि यहाँ पे करंट फ्लो ना हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेल्सिंग ब्रिज। तो इट मीन कि जो गैल्वानोमीटर है यहाँ पे ये ब्रिज का काम कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्या काम करते हैं, सेकंड किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं ऑन अ लूप ABDA। स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग सेकंड किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ क्या था? अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ था द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ सर्किट आर लूप इज इक्वल टू द जीरो। मतलब कि सर्किट के अंदर जितना भी आप लोगों के पास चेंज इन वोल्टेज होगा, अगर उसका हम लोग सम निकालेंगे तो इक्वल टू जीरो होगा। तो स्टूडेंट, हम लोग सोल्व कर रहे हैं अपना पहला लूप। तो चलिए स्टूडेंट, इस लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए इनिशियली क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर तो एनर्जी गेन होगी, मतलब चार्ज की जो एनर्जी होगी वो गेन होगी, इसलिए हम लोग इसको तो स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ से इस लूप को सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो हमारे पास है A B और D अगेन A, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट C है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एनर्जी एक दफा लॉस्ट होगी, देन हम लोग P पॉइंट के पास पहुंचेंगे। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमारे पास करंट क्या होगा, अगर मैं इसको I1 कह देता हूँ, ये I1 करंट है हमारे पास। अगर इस साइड पे हमारे पास करंट I2 फ्लो हो रहा है और इस साइड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3 हो रहा है। अक्सर स्टूडेंट को ये इक्वेशन नहीं निकालनी आती, आपने बस ये इक्वेशन समझने की इक्वेशन किस तरह निकालनी। देखिए इस R1 के क्रॉस क्या होगा, आप लोगों के पास टेंशन ड्रॉप होगा। कितना टेंशन ड्रॉप होगा? I1 इंटू R1। सिमिलरली स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग क्या काम करेंगे, अपने जाएंगे बेल्सिंग ब्रिज पर जो कि हमारे पास गैल्वानोमीटर है, तो गैल्वानोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा, ये गैल्वानोमीटर से जो हमारा करंट फ्लो होगा, देखिए एक तो हमारे पास इस लूप के थ्रू करंट कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है। तो इसके हम साइड में देखिए, हम साइड में कौन सा करंट है, इसके साथ साइड में Y2 है। तो इट मीन जो इसमें से करंट पास होगा इस ब्रिज में से, वो कितना होगा, पीछे से क्या आ रहा है हमारे पास R1 से, मतलब I1 करंट आ रहा है। तो इट मीन कि इस R जो गैल्वानोमीटर में जो करंट पास हो कितना होगा, I1 माइनस I2।
और साथ साथ ये बात याद रखिएगा, इस गैल्वानोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है जिसको हम लोग कहेंगे गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, आरजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आ गए डी पॉइंट पर। अभी जब डी पॉइंट पर आएंगे तो हम लोग ने फ्लो करना है टूवर्ड ए। अभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग ने किस करंट को रेफरेंस लिया हुआ है, अपने I1 को। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देन कितना करंट होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हमारे पास करंट होगा स्टूडेंट वो I1 माइनस I3 होगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एनर्जी लॉस हो रही, कितना करंट हुआ I1 R1। अभी हम लोग गैल्वानोमीटर के क्रॉस जा रहे हैं, गैल्वानोमीटर के क्रॉस कितना हमारे पास करंट होगा। एक तो हमने रेफरेंस माना हुआ I1 को, ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास करंट कौन सा I2, इसलिए यहाँ पर होगा I1 माइनस I2 इंटू RG। और RG क्या है हमारे पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। गेन देखो जब R3 के पास पहुंचे फिर से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे R3 के क्रॉस कितना करंट होगा, हमारा रेफरेंस जो करंट पीछे से आ रहा है वो I1 है, इसके साथ साथ कौन सा करंट है हमारे पास I3 भी है। तो यहाँ पर I1 माइनस I3 और किसके क्रॉस है R3 के, कितना आगे मेरे पास 0 आ गया। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग क्या काम करेंगे, किरचॉफ का रूल अप्लाई करेंगे अपने सेकंड लूप पर जो कि BCDB। तो स्टूडेंट हमने BCDB को देखो तो बिल्कुल वैसे ही R2 के क्रॉस कितना होगा हमारे पास I2 R2। जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन समझाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं आप लोगों ने इसके लिए। तो इसके क्रॉस क्या होगा हमारे पास RX के क्रॉस I2 माइनस I3 इंटू R4। इसको RX कह लो या R4 कह लो, चले मैं इसको भी यहाँ पे R4 ही कह देता हूँ, ये R4 है हमारे पास। फिर हम लोग अगेन गैल्वानोमीटर के पास आ गए, कौन सा करंट आ रहा है अभी I2 आ रहा है, अभी I2 ज्यादा है I1 से, दैट्स व्हाई कितना हो जाएगा I2 माइनस I1। और मेरे पास RG क्या है, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि सेकंड किरचॉफ रूल हमें यही कहता है कि जितना भी पोटेंशियल में चेंज होगा सारे का सम इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 होगी जी। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास गैल्वानोमीटर से करंट 0 हो। तो करंट कब 0 हो सकता है, जब I1 माइनस I2 बराबर 0 होगा, मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, ठीक है। अगर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो इट मीन गैल्वानोमीटर थ्रू करंट 0 होगा। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास I1 बराबर होगा I2, जब ये कंडीशन हमारे पास अटेन हो जाएगी तब गैल्वानोमीटर क्रॉस कितना करंट होगा, द करंट विल बी 0। ओके, तो स्टूडेंट ये हम लोग ने एक कंडीशन मान ली कि I इक्वल है हमारे पास I2। जैसे स्टूडेंट I इक्वल I2 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये भी फैक्टर मेरे पास खत्म हो गया, ये वाला भी ये वाला, तो बाकी क्या बचना, माइनस I1 R1 इक्वल I1 माइनस I3 R3। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया, माइनस I1 I2 इक्वल I1 माइनस I3 R4। दिस इज क्वेश्चन 4, सॉरी यहाँ मिस्टेक, यहाँ पे R2 आएगा। सो भी स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करना, ताकि हम लोग अपनी जो रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं अननोन वो निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल, I1 माइनस I3 हो गया कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, R1 ओवर R3 इक्वल R3 ओवर R4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग अपनी इजीली अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसको हम लोग यूज करते हुए अपनी अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। किस तरह से अननोन, अगर हम लोग को R4 रेजिस्टेंस निकालनी तो क्या होगा, R4 उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और R1 क्या होगा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।